क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बार बार रॉन्ग रिलेशनशिप्स में क्यों चले जाते हैं? वही झगड़े, वही मिसअंडरस्टैंडिंग्स, वही दिल टूटने वाली कहानियाँ बार बार रिपीट होती हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो ना सिर्फ अच्छा पार्टनर चूज करते हैं बल्कि अपना रिलेशनशिप भी हेल्दी रखते हैं। तो सवाल ये है, फ़र्क कहाँ है? क्या ये किस्मत है? क्या ये सिर्फ मोहब्बत है? या इसके पीछे कुछ स्किल्स भी होती हैं? हम सबको बचपन से ये तो बताया जाता है कि एक अच्छा रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। मोहब्बत होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है, हमें ये कभी नहीं सिखाया जाता कि एक ऐसा रिलेशनशिप बनाया कैसे जाता है। और यही वजह है कि ज़्यादातर लोग थ्योरी तो जानते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में फेल हो जाते हैं। और जब तक हमें समझ आती है, अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। आमतौर पर लोग रिलेशनशिप स्किल्स कब सीखते हैं? जब रिलेशनशिप खराब हो चुका होता है। उस वक्त लोग कपल थेरेपी की तरफ जाते हैं। ये मदद तो करती है, लेकिन अक्सर केसेस में लोग इतने डीपली अनहेल्दी पैटर्न्स में फंस चुके होते हैं कि चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी कोशिश कब होती है? शादी से पहले। प्री मैरिटल काउंसलिंग, ये भी यूज़फुल है, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है। उस वक्त तक आप ऑलरेडी पार्टनर चूज कर चुके होते हैं, और अगर चॉइस ही गलत हो तो बाकी सब चीज़ें लिमिटेड हो जाती हैं। तो असल मसला क्या है? हम देर से सीखते हैं। हमें ये स्किल्स शुरू से सिखाई जानी चाहिए थी, ख़ास तौर पर यंग एज में। और यही कंसेप्ट है जिसे कहा जाता है रोमांटिक कॉम्पिटेंस, यानी रिलेशनशिप को समझदारी से हैंडल करने की एबिलिटी। और इसकी बुनियाद है 3 स्किल्स। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहली स्किल है इनसाइट। सादा अल्फाज में खुद को और अपने पार्टनर को समझना। यह सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन हकीकत में यह सबसे पावरफुल स्किल है। मिसाल के तौर पर, आप अपने पार्टनर पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको लगता है कि वो गलत है, लेकिन अगर आप थोड़ा रुक कर सोचें तो शायद असल वजह कुछ और हो। शायद आप ऑफिस के स्ट्रेस में हैं, शायद आप मेंटली एग्जॉस्टेड हैं। इनसाइट आपको ये फ़र्क समझने में मदद देती है कि प्रॉब्लम कहाँ है। इसी तरह आप अपने पार्टनर को भी बेहतर समझते हैं। अगर वो लेट आता है तो आप फ़ौरन से ये एज्यूम नहीं करते कि वो केयरलेस है या आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता। हो सकता है वो नेचुरली टाइम मैनेज करने में वीक हो। इनसाइट आपको रिएक्ट करने के बजाय अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी देती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये स्किल आपको अपने पैटर्न्स देखने में मदद देती है। मसलन, क्या आप हर रिलेशनशिप में जल्दी अटैच हो जाते हैं? क्या आप रेड फ्लैग्स इग्नोर करते हैं? अगर आपको ये चीज़ें नज़र आ जाएं तो आप फ्यूचर में बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं। दूसरी स्किल है मैच्योरिटी, यानी ये समझना कि रिलेशनशिप में दोनों की नीड्स इंपॉर्टेंट हैं। अक्सर लोग यहाँ फेल होते हैं। या तो वो अपनी बात एक्सप्रेस नहीं करते, या फिर सिर्फ अपनी ही बात मनवाना चाहते हैं। मैच्योरिटी आपको बैलेंस सिखाती है। मिसाल के तौर पर, आपको किसी फैमिली फंक्शन में जाना है और आप स्ट्रेस्ड हैं। आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर भी साथ हो, लेकिन आप क्या करते हैं? हिंट देते हैं, इनडायरेक्ट बात करते हैं, और फिर अपसेट हो जाते हैं जब वो नहीं समझता। मैच्योरिटी कहती है, क्लियर बात करें। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? ये सिंपल ऑनेस्ट रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाती है। इसी तरह आपको अपने पार्टनर की नीड्स की भी रिस्पेक्ट करनी होती है। अगर उसे सुबह जिम जाना पसंद है तो आपको सपोर्ट करना होगा।
चाहे आप खुद लेज़ी फील कर रहे हों। और सबसे अहम बात, डिसीजंस हमेशा हम को सामने रख कर करें। अगर आपको कोई नई जॉब मिलती है जो ज़्यादा टाइम लेगी, तो सिर्फ अपनी एक्साइटमेंट ना देखें, ये भी देखें कि इसका आपकी रिलेशनशिप पे कितना असर होगा। यही मैच्योरिटी है। तीसरी स्किल है इमोशनल रेगुलेशन। और ऑनेस्टली ये वो स्किल है जो रिलेशनशिप को बचाती भी है और बिगाड़ती भी है, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम्स इमोशंस की वजह से एस्केलेट होते हैं। मिसाल के तौर पर, आप मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन रिप्लाई नहीं आ रहा। आपका माइंड फ़ौरन वर्स्ट केस सोचता है, वो इग्नोर कर रहा है, और फिर आप इम्पल्सिव रिएक्शन देते हैं। लेकिन अगर आपके पास इमोशन रेगुलेशन है तो आप खुद को काम करते हैं। आप कहते हैं रिलैक्स, हर चीज़ नेगेटिव नहीं होती। ये छोटा सा पॉज बड़े झगड़े को रोक सकता है। इसी तरह ये स्किल आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग्स हैंडल करना सिखाती है। ब्रेकअप हो जाए, दुख होना नॉर्मल है, लेकिन खुद को लूज कर देना, बैक करना, सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ करना, ये सब अवॉइड किया जा सकता है अगर आप अपने इमोशंस मैनेज करना सीख जाएं। अब एक सिंपल रियल लाइफ सिचुएशन देखते हैं। एक लड़की ने अपने पार्टनर को कहा, मुझे बर्थडे पर कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अंदर से वो गिफ्ट चाहती थी। जब उसे कुछ ना मिला, वो नाराज़ हो गई और इसी तरह लड़ाई हो गई। अगर वो ये 3 स्किल्स यूज़ करती, इनसाइट, उसे पता होता है कि वो क्या चाहती है। म्यूचुअलिटी, वो क्लियरली बोल देती। इमोशन रेगुलेशन, वो अपने फियर को कंट्रोल करती, तो आउटकम बिल्कुल डिफरेंट होता। रिसर्च भी यही बताती है कि जो लोग ये स्किल्स रखते हैं वो ज़्यादा सिक्योर होते हैं, ज़्यादा खुश होते हैं, बेटर डिसीजंस लेते हैं और टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को पहचान कर निकल भी जाते हैं। यानी ये स्किल्स सिर्फ रिलेशनशिप नहीं बचाती, बल्कि आपकी पूरी ज़िंदगी को बेहतर बना देती है। तो आज की बात याद रखें, लव इम्पॉर्टेंट है लेकिन काफ़ी नहीं है। अगर आप वाकई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चाहते हैं तो आपको स्किल्स डेवलप करनी होंगी, इनसाइट, मैच्योरिटी और इमोशन रेगुलेशन। अब सच सच बताएं, आप अपने नेक्स्ट रिलेशनशिप में इन स्किल्स को कॉन्शियसली यूज़ करेंगे या फिर पहले की तरह सेम मिस्टेक्स रिपीट करेंगे? कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।